यदि आपने थंबनेल देखा है तो आप जान गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। ये रस की सीरीज़ की चौथी वीडियो है। पहली वीडियो में हम रस की परिभाषा, दूसरी वीडियो में हम रस के अंग एवं तीसरी वीडियो में हम रस के भेद या जिन्हें हम प्रकार भी कह सकते हैं और स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर सीख चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखी हैं तो आप आई बटन में ऊपर लिंक दी गई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी उनकी लिंक अवेलेबल है। तो आज हम श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें श्रृंगार रस की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। श्रृंगार रस को रसों का राजा यानी कि रसराज कहा जाता है। यह रस की श्रेणी में सबसे टॉप पर विराजमान है, मतलब सबसे प्रथम स्थान रखता है। तो इतनी जानकारी है श्रृंगार रस की। तो आइए अब हम देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में बताई थी कि 10 in 1 डेफिनेशन क्या है। तो वह डेफिनेशन है, जब किसी सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हो गई श्रृंगार रस की डेफिनेशन। जब किसी सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो आइए अब हम देखते हैं संयोग श्रृंगार रस। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन या संयोग का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर नायक या नायिका दो व्यक्तियों की बात है, उनके मिलन का वर्णन होगा तो वहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार रस। तो आइए अब हम देखते हैं संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। तो संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सब सुध भूल गई, पल टेक रही पर टारत नाही। ये एग्जाम्पल रामायण से लिया गया है। यदि आपने देखी है तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब राम जी और सीता जी बाग में मिलते हैं तो ये वहाँ की एक चौपाई उठा के रखी गई है। तो इस एग्जाम्पल को आप अगर समझ रहे होंगे तो इसमें नायक और नायिका यानी दो व्यक्तियों के मिलन की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। अब देखते हैं हम श्रृंगार रस का दूसरा भेद, जो है वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार रस का जस्ट अपोजिट है। इसमें संयोग की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, इसमें वियोग की बात होगी। तो आइए हम देखते हैं वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा। तो परिभाषा है, जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग या विरह का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, दो व्यक्तियों के बिछड़ने की बात होगी तो वहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस। आइए अब हम देखते हैं वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण। तो उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आपको उदाहरण देख के कुछ तो याद आया ही होगा। यह उदाहरण भी रामायण से लिया गया हुआ है। जब सीता जी का हरण हो जाता है और राम जी वन वन भटकते हैं, तब वह पक्षियों, भंवरों सभी से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को देखा है? तो इस एग्जाम्पल में दो लोगों के बिछड़ने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अब यदि हम संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस की डेफिनेशंस को मिला दें तो हमें श्रृंगार रस की एक नई परिभाषा देखने को मिलेगी, जो इस प्रकार होगी। तो जहाँ पर काव्य में मिलनसारिता या वियोग, विरह का भाव प्रदर्शित होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दोनों डेफिनेशन को ऐड कर दिया तो एक श्रृंगार रस की नई परिभाषा में प्राप्त हो गई। यहाँ पर होता है श्रृंगार रस खत्म। अब यदि एग्जाम में आपको श्रृंगार रस का एग्जाम्पल लिखने को आता है तो आप किसी भी दोनों रस में से किसी का भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि पर्टिकुलर संयोग या वियोग का पूछा जाता है तो आपको उनके ही लिखना है। यहाँ पर एक एक ही एग्जाम्पल बताए गए हैं। यदि आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में श्रृंगार रस फुल डिटेल करके एक लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही
डाउनलोड पीडीएफ करके एक लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो भी रस से रिलेटेड है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको श्रृंगार रस समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ अच्छा पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।